Hello children, good morning, namaskar. I am present for part 20 or lesson 20. We shall read interrogative sentence about non-living things. We have to read about interrogation word why about non-living things in terms of verb होता है, होती है, होते हैं. Before this, we have read about non-living things is only interrogative sentence use of do Dutch. Now you have to read the use of why. It means इस पार्ट में, इस लेसन में हम नॉन लिविंग थिंग्स सेंटेंसेस यानी उन वस्तुओं के विषय में अध्ययन करेंगे जो वस्तुएं नॉन लिविंग्स होती हैं यानी निर्जीव पदार्थ होती हैं. जैसे बादल गरजता है, बर्फ गिरता है. इन वाक्यों का क्यों लगाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बादल क्यों गरजता है, पानी क्यों बरसता है, बर्फ क्यों ठंडी होती है, इस तरह के इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं. तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइक सब्जेक्ट एज इट, जिसमें कर्ता इट या नॉन लिविंग थिंग्स हो तथा उसके बाद क्यों का प्रयोग हुआ हो. तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम इंग्लिश में यानी ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं. जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी बनावट क्या होती है. सबसे पहले वाई, उसके बाद डज, तब इट, इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है. इन वाक्यों का अध्ययन हम अब इस रूल के आधार पर करेंगे. अब इन वाक्यों का अध्ययन हम करें. जैसे बादल क्यों गरजता है. बादल क्यों गरजता है. इसमें क्यों बीच में आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर में. एक नंबर में मैंने लिख दिया. वाई और ता है, ती है के लिए लगता है इसके साथ डज. वाई डज ईट थंडर. ठीक है. और इसी वाक्य को यदि हम दूसरे तरह से बनाना चाहें, यानी इस बादल शब्द को लेकर सब्जेक्ट बनाकर, तो इसको कैसे बनाएंगे. तो सीधे होगा वाई डज क्लाउड थंडर. इसके पहले बताया जा चुका है कि जब डू डज का प्रयोग हो जाए किसी भी वाक्य में तो वहां पर क्रिया में एस या यस नहीं लगता है. इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखें. क्या बिजली, अब है बिजली क्यों चमकती है. बिजली क्यों चमकती है. इसका क्या होगा.
इसी तरह सभी वाक्यों में सबसे पहले वाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वाई डज इट फ्लैश। फ्लैश का प्रयोग बिजली चमकने के लिए किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में बनाना चाहते हैं दूसरे तरह से, तो वाई डज लाइट फ्लैश। इस प्रकार यह होगा, जस्ट इसके सामने है। इस प्रकार अगला सेंटेंस, वर्षा क्यों होती है। वर्षा क्यों होती है, इसका होगा वाई डज इट रेन, ठीक है। वाई डज इट रेन। इसी को दूसरी तरह से बनाना चाहेंगे तो होगा वाई डज रेन बिगिन। बिगिन माने होता है शुरू करना या होना के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, क्या आग जलती है। नहीं, सॉरी, आग क्यों जलती है। आग क्यों जलती है। वाई डज इट। अब यहां आगे क्या लिखेंगे, वाई डज इट बर्न फायर, है ना। वाई डज इट बर्न फायर। इसको कैसे बनाएंगे, वाई डज, अब यहां फायर शब्द को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके चले आएंगे। वाई डज फायर बर्न, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, पानी क्यों टपकता है। पानी क्यों टपकता है। सारे वाक्यों में क्यों के लिए पहले लिखे, वाई डज। अब देखिए पानी टपकने के लिए क्या लिखेंगे, वाई डज इट, पानी टपकना, ड्रिप वाटर। इसी को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे, वाई डज वाटर ड्रिप, ठीक है। इसी तरह हवा क्यों बहती है। हवा क्यों बहती है, तो वाई डज इट। अब हवा बहने में हम क्या लगाएंगे, वाई डज इट ब्लो,
एयर। ब्लो मने, ब्लो का मतलब बजाना भी होता है, बहना भी होता है। वाई डज इट ब्लो एयर, या वाई डज एयर ब्लो। ठीक है। अब है, क्या घर में पानी टपकता है? सॉरी, तो इस तरह के वाक्यों को अब क्यों लगाकर बनाएंगे? पानी घर में क्यों टपकता है? ठीक है, तो टपकना के लिए वाई डज इट ड्रिप। अब कहाँ टपकता है? घर में। वाई डज इट ड्रिप वाटर इन द हाउस। ठीक है ना? इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा है। वाई डज इट ड्रिप वाटर इन द हाउस। इसको दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? वाई डज, और ईट की जगह यह वाटर शब्द हो जाएगा। वाटर ड्रिप इन द हाउस। ये हो गया। अब है, क्या कोहरा क्यों रोज पड़ता है? छोटे छोटे बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के वाक्यों को बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। कोहरा क्यों पड़ता है? अब पड़ता है का मतलब यह क्या होगा? गिरता है, चाहे टपकता है, जो समझ लीजिए। इसका क्या होगा? वाई, ठीक है। डज, ये तो उसकी बनावट है, सब आएगा। वाई डज इट फॉल, फॉल। अगला, वाई डज, फॉग सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। वाई डज फॉग फॉल। ये हो गया। इसी प्रकार और वाक्यों को देख सकते हैं। झोपड़ी में पानी क्यों टपकता है? इसका क्या होगा? वाई डज इट ड्रिप वाटर into हार्ट। इसी को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? वाई डज ड्रिप वाटर, वाई डज वाटर
drip in to heart. Drip in to heart. समझ सकते। तो इस प्रकार आप नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा जिसमें क्यों शब्द का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद किया गया हो, जैसे बादल क्यों गरजता है, वर्षा क्यों होती है, कोहरा क्यों रोज पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बनाए गए इस रूल से या इस पर बनाए या इस पर बनाए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमको उम्मीद है आपको यह बहुत ही इजी वे से बनाना आ गया होगा। नाउ आई वांट टू से अबाउट यू, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो and send to others for knowledge. I meet you next lesson. Now till tata, bye bye, okay, thank you.